शुचिता और सरल जीवन। प्रिय साथियों, यदि हम गांधी जी के विशाल व्यक्तित्व को एक सुगंध की तरह महसूस करें, तो उसमें जो सबसे प्रबल सुगंध बसती है वह है पवित्रता, सरलता और स्वच्छता। गांधी जी कहते थे, स्वच्छता ईश्वर के समीप ले जाती है। उनके लिए स्वच्छता केवल सफाई का कार्य नहीं था, यह मन की पवित्रता, विचारों की निर्मलता और जीवन के हर हिस्से को सच्चाई से जोड़ देने वाली एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। स्वच्छता, शुचिता और सरल जीवन, ये तीनों मिलकर गांधीवादी जीवन शैली का आधार बनते हैं। गांधी जी की दृष्टि में स्वच्छता, गांधी जी मानते थे कि किसी समाज का चरित्र उसके कपड़ों में नहीं, बल्कि उसकी सड़कों, उसके मोहल्लों, उसके गांवों और उसके शौचालयों की सफाई में दिखाई देता है। उनके लिए स्वच्छता दो रूपों में थी। बाहरी स्वच्छता, शरीर, घर, गांव, वातावरण। भीतरी स्वच्छता, विचार, भावना, मन, शब्द और कर्म। गांधी जी कहते थे, यदि मनुष्य बाहरी सफाई का ध्यान नहीं रखता, तो वह मन की शांति और आत्मिक विकास को भी प्राप्त नहीं कर सकता। स्वच्छता का आध्यात्मिक अर्थ। गांधी जी की दृष्टि में स्वच्छता केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं थी, यह आत्मा को दर्पण की तरह साफ रखने की प्रक्रिया थी। वे कहते थे कि स्वच्छता मनुष्य को कर्तव्यपरायण बनाती है, स्वच्छता जीवन को अनुशासित बनाती है, स्वच्छता मन को स्थिर, संयमित और शांत बनाती है। किसी का घर साफ हो सकता है, पर विचार गंदे हो तो जीवन अस्वच्छ ही रहेगा। गांधी जी और शौचालय सफाई। एक अद्भुत क्रांति गांधी जी ने स्वयं शौचालय साफ किए। उन्होंने कहा था, जो हाथ झाड़ू नहीं उठा सकता वह सेवा का अधिकार नहीं रखता। उन्होंने भारत को यह संदेश दिया कि श्रम किसी का छोटा बड़ा नहीं होता। सफाई का काम अपमानजनक नहीं, सम्मानजनक है। एक राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसके लोग सफाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। उनका यह कदम आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को किसी दूसरे पर न डालें, बल्कि स्वयं आगे बढ़कर निभाएं। सरलता, गांधी जी की जीवन शैली की आत्मा। गांधी जी की पूरी जीवन यात्रा सरलता का जीवंत उदाहरण थी। वे कहते थे, सरल जीवन उच्च विचारों की जननी है। सरलता उनके लिए यह नहीं थी कि कोई गरीब बन जाए, सुख सुविधाएं त्याग दे या दुनिया से अलग हो जाए। सरलता का अर्थ था केवल उतना रखना जितनी आवश्यकता हो, और जो हो उसे ईमानदारी से उपयोग करना उनकी सरलता में। विनम्रता थी, संतोष था, संयम था और सत्य की चमक थी। गांधी जी की उपभोग को नैतिकता से जोड़ते थे। वे कहते थे, पृथ्वी हर मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर मनुष्य का लोभ नहीं। उनके अनुसार प्रकृति का दोहन नहीं, संरक्षण होना चाहिए। समाज की संपत्ति का सम्मान होना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए और अपव्यय को पाप समझना चाहिए। गांधीवादी अर्थशास्त्र यही था, कम संसाधनों में उच्च जीवन। शुचिता, गांधी का नैतिक पथ। गांधी जी के लिए शुचिता 3 स्तरों पर थी। विचारों में शुचिता, आचरण में शुचिता, आहार और व्यवहार में शुचिता। वे मानते थे, अशुद्ध विचार हिंसा को जन्म देते हैं, अशुद्ध आहार आलस्य और बीमारी लाते हैं, अशुद्ध व्यवहार समाज को गिराता है। गांधी जी साधना की तरह जीते थे। उनके जीवन में जो शुचिता थी वह उनकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता का मूल स्रोत थी। सरलता और स्वच्छता के माध्यम से आत्मिक उन्नति। गांधी जी का कहना था कि जितना जीवन सरल होगा, उतना मन शांत होगा, उतनी बुद्धि स्पष्ट होगी। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी, उतना ही सत्य का अनुभव होगा। इसलिए उनके लिए सरलता एक आध्यात्मिक सीढ़ी थी जो मनुष्य को स्वयं तक और ईश्वर तक पहुंचाती है। आज के समय गांधीवादी स्वच्छता और सरल जीवन क्यों आवश्यक है? आज दुनिया तेजी से भाग रही है। अत्यधिक उपभोग, प्रदूषण, तनाव, मानसिक बोझ, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा। इस समय गांधी जी का संदेश और भी महत्वपूर्ण है। सरल बनो ताकि मन हल्का रहे, स्वच्छ रहो ताकि जीवन पवित्र रहे, संयमित रहो ताकि समस्याएं कम हो, और सेवा में रहो ताकि जीवन सार्थक हो। यदि हम गांधी जी के इस सिद्धांत को अपनाएं, तो केवल हमारा जीवन ही नहीं, हमारा समाज भी परिवर्तित हो सकता है। समापन, स्वच्छता, शुचिता और सरलता, गांधी का अमर संदेश। साथियों, गांधी जी का ये विषय हमें बताता है कि हमारा जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम उसे सरल, स्वच्छ और पवित्र रखते हैं। गांधी जी ने हमें सिखाया कि स्वच्छता ईश्वर का मार्ग है, सरलता सत्य का आधार है, शुचिता जीवन का प्रकाश है। यदि हम उनके इस सिद्धांत को दिल से अपनाएं, तो हमारा जीवन एक ऐसी ज्योति बन सकता है जो स्वयं भी चमकेगी और दूसरों का मार्ग भी प्रकाशमान करेगी। न्याय और मानवता। प्रिय साथियों,
जब हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वे मानवता के पुजारी थे। उनकी आत्मा में न्याय था, उनकी वाणी में करुणा थी और उनके जीवन का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा था। गांधी जी कहते थे, न्याय वह है जिसमें करुणा की सुवास हो। उनके लिए न्याय और करुणा दो अलग सिद्धांत नहीं थे, बल्कि एक ही सत्य के दो स्वरूप थे। आज का विषय न्याय, करुणा और मानवता उनके समग्र व्यक्तित्व का केंद्र है। न्याय गांधीवादी अर्थ में सामान्यतः लोग न्याय को अदालतों, कानूनों और नियमों से जोड़ते हैं, लेकिन गांधी जी ने न्याय को एक ऊंचे स्तर पर समझा। न्याय वह है जो निष्पक्ष हो, जिसमें किसी का पक्षपात न हो और जो कमजोर, शोषित और पीड़ित के साथ खड़ा हो। उनके अनुसार न्याय का आधार था सत्य, समानता, करुणा, नैतिक साहस और हर व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन वे कहते थे। न्याय का असली अर्थ प्रतिशोध नहीं, संतुलन है। सामाजिक न्याय गांधी जी का स्वप्न। गांधी जी ने केवल अंग्रेजों के खिलाफ न्याय की मांग नहीं की, उन्होंने भारतीय समाज में भी न्याय की मिसाल जलाई। उनकी लड़ाई थी अस्पृश्यता के खिलाफ, जातिगत भेदभाव के खिलाफ, आर्थिक शोषण के खिलाफ, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ और हर उस अन्याय के खिलाफ जो मनुष्य की गरिमा को चोट पहुंचाता है। उनकी दृष्टि में समाज तभी सभ्य माना जा सकता है जब वह अपने सबसे कमजोर व्यक्ति को भी सम्मान दे। वे पूछते थे, जिस समाज में इंसान इंसान को छूने से डरता है, क्या वह समाज ईश्वर को छूने योग्य है? करुणा गांधी जी का हृदय धर्म। गांधी जी मानते थे कि मनुष्य बिना करुणा के अधूरा है। करुणा केवल दया या सहानुभूति नहीं है, यह मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने की एक आत्मिक शक्ति है। वे कहते थे, करुणा वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। करुणा का अर्थ है किसी का दर्द समझना, किसी के दुख को अपना मानना, किसी को गिरते देखकर उसे उठाना, किसी को कमजोर देखकर उसका हाथ थामना। गांधी जी की करुणा सीमाओं से परे थी। जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वे हर मानव को एक समान मानते थे। गांधी जी का मूल धर्म, गांधी जी कहते थे, मेरा धर्म मानवता है। उनके लिए धर्म मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों की दीवारों तक सीमित नहीं था। उनका धर्म था प्रेम, सत्य, अहिंसा, सेवा और मानवता की रक्षा। उनके जीवन की हर क्रिया मानवता की सेवा थी। कभी गरीबों के लिए भोजन, कभी दलितों के लिए अधिकार, कभी किसानों के लिए संघर्ष, कभी स्त्रियों के लिए सम्मान। उनकी मानवता वैश्विक थी। वे दुनिया के हर पीड़ित व्यक्ति को अपना भाई मानते थे। न्याय और करुणा का संबंध गांधी जी ने सिखाया कि जहां न्याय है पर करुणा नहीं, वहां कठोरता जन्म लेती है। जहां करुणा है पर न्याय नहीं, वहां कमजोरी उत्पन्न होती है। इसलिए न्याय और करुणा दोनों का संतुलन आवश्यक है। उनका दर्शन कहता है, न्याय मन की बुद्धि है और करुणा हृदय की रोशनी। जब दोनों मिलते हैं तभी सच्ची मानवता प्रकट होती है। गांधी जी का न्याय संघर्ष। अहिंसक और नैतिक गांधी जी ने कभी न्याय के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया। उनका कहना था, न्याय की लड़ाई तलवार से नहीं, मानवता और सत्य से जीती जाती है। उनकी लड़ाई थी नैतिक शक्ति से, सत्य के आग्रह से और मानवता के सम्मान से। ब्रिटिश सरकार ने दमन किया, जेलें भरी, कठोर कानून बनाए, पर गांधी जी ने प्रतिकार में हाथ नहीं उठाया। केवल अपनी सच्चाई और अहिंसा की शक्ति से दुनिया को जीत लिया। आज की दुनिया में गांधी जी का यह सिद्धांत क्यों जरूरी है? आज भी दुनिया में विभाजन है, अन्याय है, हिंसा है, असमानता है और मनुष्य का मनुष्य से अलगाव है। गांधी जी का संदेश हमें याद दिलाता है, मनुष्य का मूल्य उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से है। समाज का मूल्य उसकी इमारतों से नहीं, उसके न्याय से है। और राष्ट्र की पहचान उसकी शक्ति से नहीं, उसके करुणा भाव से होती है। आज जब मनुष्य मशीनों की ओर झुक रहा है और रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं, तब गांधी जी की करुणा और मानवता हमें फिर से एक दूसरे के करीब ला सकती है। समापन, गांधी जी का न्याय, करुणा और मानवता का संदेश था। महात्मा गांधी ने हमें यह सिखाया, न्याय केवल अदालतों में नहीं, हर मनुष्य की आंखों में होना चाहिए। करुणा केवल भावनाओं में, हमारे कर्मों में होनी चाहिए। और मानवता केवल भाषणों में नहीं, हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। यदि हम गांधी जी के इस सिद्धांत को अपनाएं, तो हमारा जीवन, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि सत्य, न्याय, करुणा और मानवता, ये चारों मिलकर एक ऐसा दीपक बनाते हैं जो न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकता है। अहिंसा और आत्मसंयम का अंतर संबंध, मोरल कनेक्ट बिटवीन नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन।
मेरे प्रिय साथियों, जब हम आत्मसंयम की बात करते हैं तो ये केवल व्यक्तिगत सुधार का विषय नहीं रह जाता, बल्कि ये समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी नींव बन जाता है। इसी कारण महात्मा गांधी कहा करते थे, अहिंसा केवल हथियार नहीं बल्कि आत्मसंयम का सर्वोच्च रूप है। 1. अहिंसा कोई कमजोरी नहीं, ये अनुशासन की पराकाष्ठा है। बहुत लोग सोचते हैं कि अहिंसा का पालन करना आसान है, बस गुस्सा मत करो, लड़ाई मत करो, बस शांत रहो। परंतु गांधी जी का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा, अहिंसा बहादुरों का धर्म है, कायरों का नहीं। क्योंकि कायर व्यक्ति क्रोध में बह जाता है, लेकिन बहादुर व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, अपने मन को आदेश देता है और फिर वही मन उसे सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अहिंसा का पालन वही कर सकता है जिसने अपने विचारों, शरीर और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। अहिंसा भीतर से आती है, बाहरी आचरण से नहीं। गांधी जी ने हजारों बार कहा कि अहिंसा केवल हिंसा न करने का नाम नहीं। अहिंसा है मन में किसी के प्रति दुश्मनी न रखना, हृदय में किसी के लिए बुरा न सोचना, किसी के कष्ट को अपना कष्ट समझना, सत्य और करुणा में जड़ें जमाना। ये सब कैसा होगा? सिर्फ एक माध्यम से, आत्मसंयम से। जिस व्यक्ति का मन संयमित है वह किसी का बुरा नहीं सोचता। जिस व्यक्ति का क्रोध नियंत्रित है वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता। जिस व्यक्ति का विचार अनुशासित है वह अहिंसा की राह स्वतः चुन लेता है। क्रोध विजय। अहिंसा का पहला द्वार गांधी जी कहते थे, मनुष्य तब तक अहिंसक नहीं हो सकता जब तक वह क्रोध का स्वामी न बन जाए। क्रोध एक ऐसी आग है जो देखते ही देखते मनुष्य की बुद्धि, विवेक, संबंध, उद्देश्य सब जला देती है। और इस आग को बुझाने वाला कोई बाहरी पानी नहीं होता, बल्कि होता है आत्मनियंत्रण का जल। गांधी जी इसी को कहते थे, क्रोध को दबाओ नहीं, उसे समझो, पहचानो और जीतो। जब क्रोध तुम्हारे आदेश में आ जाए तभी तुम सच्चे अहिंसक बनते हो। 7. अहिंसा रोजमर्रा की जिंदगी का अनुशासन है। हम सोचते हैं अहिंसा केवल आंदोलनों या विरोध में प्रयुक्त होती है, परंतु गांधी जी के लिए अहिंसा हमारी प्रतिदिन की आदत थी। वे कहते थे, रोज किसी को चोट न पहुंचाना, घर में कटु शब्द न बोलना, किसी की कमी पर उपहास न करना, किसी को नीचा न दिखाना, कमजोर को तंग न करना और गलत को सही तरीके से रोकना। यह सब भी अहिंसा है। अहिंसा का अभ्यास घर से शुरू होता है, रिश्तों में धैर्य रखकर, परिवार में प्रेम से बोलकर, अजनबियों के प्रति सम्मान रखकर और समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाकर। आत्मसंयम ही अहिंसा का प्रशिक्षण केंद्र है। गांधी जी अपने आश्रमों में सबसे अधिक जोर इसी बात पर देते थे कि यदि व्यक्ति अपने मन को साध ले तो अहिंसा का पालन स्वतः हो जाता है। वे कहते थे, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को भी जीत सकता है। इसलिए आश्रमों में प्रतिदिन ध्यान, प्रार्थना, मौन, श्रम, सेवा, सत्य अभ्यास, ब्रह्मचर्य और संयमित भोजन, इन सब का अभ्यास होता था। ये सारी साधनाएं अहिंसा की सीढ़ियां हैं, क्योंकि जब मन संयमित हो जाता है तब वह दूसरों के लिए करुणा से भर जाता है। 6. समाज के परिवर्तन की शुरुआत व्यक्तिगत संयम से। गांधी जी ने कहा, दुनिया बदलनी है तो पहले स्वयं बदलो। अहिंसा समाज को बदलती है, पर उसकी शक्ति व्यक्ति से उपजती है। एक संयमित मन दूसरे मन को प्रेरित करता है, एक शांत मन दूसरों में शांति फैलाता है और एक अनुशासित जीवन समाज में अनुशासन की लहर ला देता है। इसीलिए गांधी जी पूरे विश्व के लिए उदाहरण बने। न कि उन्होंने भाषण दिए, बल्कि उन्होंने अपना जीवन स्वयं भाषण बना दिया। 7. सत्य और अहिंसा। आत्मसंयम के दो पंख। गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा दो अलग सिद्धांत नहीं थे, बल्कि एक ही पक्षी के दो पंख थे। उन्होंने कहा, सत्य के बिना अहिंसा अधूरी है और अहिंसा के बिना सत्य अधूरा। सत्य का पालन केवल वही कर सकता है जिसमें आत्मसंयम हो, और अहिंसा वही जी सकता है जिसका मन सत्य में स्थित हो। दोनों का आधार है मन, वाणी और कर्म का नियंत्रण। निष्कर्ष, अहिंसा आत्मसंयम की उच्चतम कला है। अंत में गांधी जी का संदेश यही था कि आत्मसंयम वह धातु है जिससे अहिंसा का स्वर्ण आभूषण बनता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वह न किसी से डरता है, न किसी को डराता है। वह अपने लिए नहीं जीता, वह समाज और मानवता के लिए जीता है। और ऐसे ही लोग नए राष्ट्र और नई दुनिया की नींव पड़ते हैं। आत्मसंयम और सत्य का अटूट संबंध, अनब्रेकेबल रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ डिसिप्लिन एंड ट्रूथ। मेरे प्रिय साथियों, यदि हम महात्मा गांधी के पूरे जीवन को किसी एक धागे में पिरोना चाहे
तो वह धागा है सत्य, और उस सत्य की रक्षा करने वाली कवच है आत्मसंयम। गांधी जी कहा करते थे, सत्य ही ईश्वर है और उसे पाने का मार्ग आत्मसंयम है। यह वाक्य केवल दार्शनिक नहीं बल्कि उनके जीवन का व्यावहारिक सूत्र था। मार्क 1, सत्य कोई विचार नहीं, सत्य एक जीवन है। गांधी जी के लिए सत्य केवल बोलने की वस्तु नहीं था, सत्य था मन की पवित्रता, इच्छाओं की स्पष्टता, कर्मों की पारदर्शिता और जीवन की ईमानदारी। सत्य का अर्थ था अंदर जो है वही बाहर प्रकट हो, जहां मन में कपट न हो, वाणी में छल न हो और कर्म में द्वैत न हो। लेकिन ऐसा जीवन कौन जी सकता है? सिर्फ वही जिसने आत्मसंयम का अभ्यास किया हो। नंबर 2, सत्य की राह पर चलने के लिए मन का साधक बनना पड़ता है। गांधी जी कहते थे, सत्य की खोज में सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना मन है, क्योंकि मन अक्सर बहकता है, कभी लालच में जाता है, कभी डर में झुक जाता है, कभी लोकप्रियता के मोह में झूठ कह देता है। इसलिए गांधी जी ने कहा था, यदि तुम्हारा मन अस्थिर है तो सत्य पर दृढ़ रहना संभव है। इसीलिए उन्होंने अपने ऊपर सबसे कठोर अनुशासन लागू किया। मौन व्रत, उपवास, आत्म परीक्षण, दिन भर की गतिविधियों का लेखा जोखा और ईमानदारी कसौटी पर हर विचार को परखना, यह सब व्यर्थ नहीं था। यह सब सत्य को अपने जीवन का केंद्र बनाने का अभ्यास था। सत्य शरीर, वाणी और मन का अनुशासन। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य 3 स्तरों पर खड़ा है। मन का सत्य, मन में वही रखना जो सही हो, न्यायपूर्ण हो और जिसे हम बिना डर और बिना किसी स्वार्थ के स्वीकार कर सकें। वाणी का सत्य, बोलते समय वह शब्द चुनना जो न चोट पहुंचाए, न गलत दिशा दे, न किसी को भ्रमित करे। कर्म का सत्य, वह करना जो हम बोलते हैं और वही बोलना जो हम करते हैं। इन तीनों का संतुलन सिर्फ आत्मसंयम से हो सकता है। अनुशासन ही वह पुल है जो मन, वाणी और कर्म को जोड़ता है। तो सत्य के लिए त्याग चाहिए और त्याग आत्मसंयम के बिना संभव नहीं। गांधी जी ने अपने जीवन में अनगिनत त्याग किए। सत्ता का त्याग, आराम का त्याग, भौतिक सुखों का त्याग, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का त्याग, क्योंकि वे जानते थे सत्य की रक्षा आराम से नहीं होती, सत्य की रक्षा संघर्ष से होती है। यह संघर्ष किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से होता है, और यह केवल वही कर सकता है जो भीतर मजबूत हो, जिसका मन लोभ, मोह, क्रोध, भय से परे हो। सत्य हर क्षण की परीक्षा है और आत्मसंयम इसका अभ्यास। गांधी जी ने कहा था, सत्य की खोज कोई दिन भर का काम नहीं बल्कि जीवन भर का अभ्यास है, और यह अभ्यास हर क्षण होता है। गलत बोलने का मन करेगा, सुविधा के लिए झूठ का विकल्प आएगा, दबाव में सिद्धांत डगमगाने लगेंगे, भावनाएं निर्णयों को प्रभावित करेंगी, भीड़ के शोर से भीतर की आवाज दबेगी। इन हर क्षणों में आत्मसंयम ही वह शक्ति जो कहता है, रुको, सोचो, सही चुनो। यही संयम सत्य को बचाए रखता है। 6, सत्य व्यक्ति को निर्भीक बनाता है और निर्भीकता अनुशासन से आती है। गांधी जी कहते थे, सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति किसी से नहीं डरता, क्योंकि सत्य मनुष्य को भीतर से साफ कर देता है और आत्मसंयम मनुष्य को भीतर से मजबूत बना देता है। जब मन साफ और मजबूत हो जाता है, तब व्यक्ति न राजा से डरता है, न भीड़ से डरता है, न सत्ता से डरता है, न आलोचना से डरता है। ऐसा व्यक्ति समाज का मार्गदर्शक बनता है। सत्य का सबसे बड़ा मित्र आत्म परीक्षण। गांधी जी रोज रात को अपने दिन भर का मूल्यांकन करते थे। किसी ने उन्हें दंडित नहीं किया, उन्होंने स्वयं को दंडित किया। वे लिखते थे, आज मैं कहां डगमगाया, कहां मैंने अनजाने में किसी को दुख दिया, कहां मैंने सत्य को कमजोर किया, कहां मेरा मन संयमहीन था। यह आत्म परीक्षण किसी नियम का पालन नहीं था, यह उनके संयम और सत्य की खोज का हिस्सा था। इससे वे हर दिन थोड़ा और शुद्ध, थोड़ा और सत्यनिष्ठ बनते जाते। निष्कर्ष, सत्य और आत्म संयम मिलकर चरित्र बनाते हैं। गांधी जी का अंतिम संदेश यही था कि आत्मसंयम के बिना सत्य का पालन आधे रास्ते में ही टूट जाएगा। सत्य दिशा देता है, आत्मसंयम शक्ति देता है। सत्य मार्ग है, आत्मसंयम उस मार्ग पर चलने की क्षमता। जब दोनों मिलते हैं तो मनुष्य का चरित्र निर्मित होता है, और चरित्र वही शक्ति है जिससे व्यक्ति इतिहास बदल देता है।